नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि केमिस्ट्री के ऐसी एलिमेंट मतलब पुष्पा राज की तरह, तो देखेंगे हम आज मतलब कौन कौन से हैं। और बेस्ट क्वेश्चन तो ये है, वैसे तो पॉइंट के रूप में है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम में हो। ठीक है, चाहे कोई वनडे एग्ज़ाम हो साइंस का, चाहे 10th क्लास हो, चाहे 12th। तो मतलब बिल्कुल डिफरेंट जो नाम बताने जा रहे हैं आज, बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सभी तत्वों में अधिकतम गलनांक, देखिए यहाँ पर लिखा है सभी तत्वों में अधिकतम गलनांक किसका होता है? कार्बन का होता है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा टंगस्टन, तो टंगस्टन भाई धातु का होता है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ कार्बन लिखा है, आप इसमें ऐड कर लें डायमंड, कार्बन के साथ में जो क्या होता है? डायमंड होता है। तो डायमंड का सबसे ज़्यादा गलनांक होता है हीरा। ठीक है, क्योंकि कार्बन के 3 फॉर्म होते हैं, तो एक ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ठीक है, डायमंड, और एक होता है आपका, ठीक है, तो ये फॉर्म है। तो इनमें सबसे ज़्यादा आपका किसका होता है? डायमंड का। तो कार्बन का होता है, तत्व है, ध्यान रखना यहाँ पर तत्व लिखा है और तत्व में लिखा है टंगस्टन धातु का होता है, जो कि आगे आपको बताएंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा टोटल कितने एलिमेंट है? 118 सबसे ज़्यादा गलनांक किसका हो जाएगा? कार्बन के डायमंड फॉर्म का। ठीक है, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे कि किसका आयनन ऊर्जा क्या होती है, सिर्फ आप इन पॉइंट्स को याद रखें कि आयनन ऊर्जा किसकी होती है। किसी भी वनडे एग्जाम पूछ सकते हैं, रेलवे वगैरह में, एसएससी में। तो आयनन ऊर्जा होती है आपकी हीलियम की सबसे ज़्यादा। ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो होती है क्लोरीन की। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। वो आयनन ऊर्जा किसकी होती है? हीलियम की। और गलनांक किसका होता है? कार्बन का। ठीक है, अच्छा कार्बन पे एक क्वेश्चन और ध्यान रखना आप, कार्बन श्रृंखलन का गुण सबसे ज़्यादा होता है। श्रृंखलन का गुण सबसे ज़्यादा कार्बन में होता है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा कार्बन के यौगिक प्राप्त हैं। ठीक है, वैसे ये 10th क्लास में दिया है। ठीक है, तो आप याद रखना। अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता, तो अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूरी आवर्त सारणी में। तो इन जो पॉइंट के बारे में हम बता रहे हैं, ये 118 तत्वों में सबसे यूनिक हैं जिसकी बात कर रहे हैं, चाहे वो कार्बन की बात करें, चाहे हीलियम की बात करें, चाहे फ्लोरीन की बात करें, चाहे क्लोरीन की, मतलब कोई सी भी बात करें, वो 118 तत्व जितने हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, ये अकेले ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसी वजह से थंबनेल में लगाया रहा है पुष्पराज की तरह ये है। ठीक है, मतलब इनके अलावा कोई और दूसरा ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर कोई दूसरा है तो वो दूसरे नंबर पर ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की लिखी है। अगर फ्लोरीन की बात कभी पूछ दिया जाए तो ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन के बाद पूछ दिया जाए तो नाइट्रोजन का। ऐसा फ़ोन याद कर लेना, फ़ोन पहले नंबर पे F, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे, मतलब 118 जो एलिमेंट होते हैं उसमें पहले नंबर पे फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पर 3 क्यों बता दी? क्योंकि पूछा जा सकता है इस वजह से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्या है, सबसे अधिकतम परमाणु वायतम, यानी कि जो 118 तत्व में सबसे ज़्यादा परमाणु जो होता है, सबसे बड़ा आकार किसका होता है? आयतन का मतलब होता है साइज, जिसका बड़ा होता है वो होता है सीजियम। ठीक है, सीजियम ये होता है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो सीजियम पूरी 118 तत्व में सबसे ज़्यादा इसका आकार है। तो इसकी आयनिक त्रिज्या, और अगर किसी भी त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या या आकार की बात करें या आयनिक त्रिज्या की, तो वो किसकी ज़्यादा होगी? सीजियम की। क्योंकि आपको पता है कि परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। गोले का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि आर के समानुपाती है और आर के क्यूब के। तो जिसकी त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगी उसका आयतन भी ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से सीजियम का ध्यान रखना है। सीजियम एक ऐसा परमाणु है जिसका सबसे बड़ा आकार होता है पूरी आवर्त सारणी में, और ये देखा जाए तो ये धातु होती है सीजियम। ठीक है, अब बात करते हैं अधिकतम घनत्व की। तो ऑस्मियम होता है, ये ऑस्मियम, ये चांद थोड़ा सा आएगा, तो ऑस्मियम सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। ठीक है, ऑस्मियम भी आपकी धातु है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अधिकतम घनत्व के बाद हो जाएगा न्यूनतम घनत्व। न्यूनतम घनत्व होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट आप यहाँ ध्यान रखना, आपको एक तो बता दिए कि न्यूनतम घनत्व किसका होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है ये 1H1 और 1H2 और 1H3। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर रेलवे वगैरह में या फिर TGT वगैरह में क्वेश्चन बनेंगे कि ये जो 1H3 इसका नाम होता है ट्रिटियम या ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक जो रेडियो एक्टिव होता है वो ये है। और हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा तत्व, ये 1H1 के रूप में लिखें, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो न्यूट्रॉन किस तत्व में नहीं होता है? हाइड्रोजन में नहीं होता है। और हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है? वो कौन सा है? ट्राइटियम। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ट्राइटियम। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे हल्की धातु का नाम होता है लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। और अगर
विद्युत रासायनिक श्रेणी देखेंगे अगर आप हाई स्कूल में भी है और इंटर में भी है, तो सबसे क्रियाशील आपकी तत्व भी या धातु भी कौन सी है? लिथियम है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देखेंगे सबसे पहले इसका नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं हम सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड है Cl2O7, ये क्लोरीन का ऑक्साइड है, सबसे ज़्यादा अम्लीय है। मतलब जो जितनी भी अधातु होती हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कोई सी भी अधातु अगर पूछा जाए कि किस अधातु का ऑक्साइड सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है, तो क्लोरीन का, उसका नाम क्या है? Cl2O7, ये इसका अणुसूत्र होता है। धातु में अधिकतम गलनांक की बात करें तो टंगस्टन, देखिए धातु में बात करें तो टंगस्टन का गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। और तत्वों की बात करें तो कार्बन के डायमंड का, ठीक है, कार्बन के भी ग्रेफाइट फॉर्म है, ठीक है, फ्लोरीन फॉर्म है और आपका डायमंड फॉर्म है, तो ये ध्यान रखना है आपके। इसके बाद है सबसे कम आयनन ऊर्जा। देखो सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा की बात की थी हमने, हीलियम थी। सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा की बात करें तो सीजियम, यानी कि जिसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा था उसी का आयनन ऊर्जा भी सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट लिखा है धातु में अधिकतम गलनांक, तो ये बात कर चुके हैं टंगस्टन। टंगस्टन आपने अगर हाई स्कूल में साइंस पढ़ा है तो जो बल्ब होता है, बल्ब में जो तार होता है उसका इसी वजह से क्या होता है, यही तार लगाया जाता है टंगस्टन का, क्योंकि गलनांक उसका बहुत ज़्यादा होता है। सबसे कम आयनन ऊर्जा सीजियम, आपको बता ही दिया है। एस ब्लॉक के रेडियो एक्टिव तत्व कौन से हैं? फ्रेंसियम और रेडियम। देखिए Fr होता है फ्रेंसियम और Ra होता है रेडियम। ठीक है, पी ब्लॉक के रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से हैं? तो लिखा है ये पोलोनियम है, एस्टेटीन है और रेडान है। ठीक है, क्या बोला? पोलोनियम, एस्टेटीन, रेडान। ये पी ब्लॉक की, देखो एस ब्लॉक के रेडियो एक्टिव फ्रेंसियम, रेडियम। पी ब्लॉक के रेडियो एक्टिव कौन कौन से हैं? पोलोनियम, एस्टेटीन, रेडान। ठीक है, रेडियो एक्टिव क्या तत्व होते हैं? ठीक है, इसको अभी नहीं बता सकते, थोड़ा सा आप जानना चाहो तो अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं ये, बस इतना ध्यान रखो, रेडियो एक्टिव बस। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एस्टेटीन है। ठीक है, क्या है? एस्टेटीन। नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे विषैली धातु। सबसे विषैली धातु कौन सी होती है? प्लूटोनियम। सबसे विषैली धातु अगर पूछा जाए प्लूटोनियम। सबसे भारी धातु यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा गलनांक के धातु को होता है टंगस्टन के तार का। ठीक है, तो वो होता है गलनांक उसका सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है द्रव रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व बता दिए, एस ब्लॉक में कौन सा है? फ्रेंसियम, रेडियम है। पी ब्लॉक में कौन सा है? प्लूटोनियम, एस्टेटीन और रेडान। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी बोलने की आदत है तो आप आराम से, ये पोलोनियम, एस्टेटीन और रेडान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव रेडियो एक्टिव तत्व, यानी कि लिक्विड में कौन सा होता है? फ्रेंसियम। अच्छा, द्रव रेडियो एक्टिव तत्व से एक चीज़ ध्यान आया आपको बता देते हैं, ये द्रव रेडियो एक्टिव तत्व की बात कर रहा है फ्रेंसियम, लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो होती है मरकरी। मरकरी नॉर्मली द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन कमरे के ताप पर की बात करें तो गैलियम जो होती है, गैलियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट मतलब टोटली डिफरेंट थे। और आप देखेंगे अगर किसी भी साइंस बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।